दुनिया समझ रही थी पुष्पा उस धमाके में मारा गया, लेकिन वो आज भी जिंदा है। उस धमाके में उसका परिवार खत्म हो गया, बीवी बच्चा सब कुछ छिन गया। मेरा सब कुछ ले लिया तुम लोगों ने, अब मैं तेरा सब कुछ जलाकर राख कर दूंगा। खेल तो कब का खत्म हो गया था पुष्पा। जिसने पुष्पा से उसका परिवार छीना, अब वो खुद चैन से नहीं जी पाएंगे। गोलियों से घायल पुष्पा हुआ तिरुपति जेल से फरार। इसी कोशिश में पुलिस ने पुष्पा पर बरसाई गोलियां। पता चला है कि पुष्पा गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। शेषाचलम के जंगलों में पुष्पा को ढूंढने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल यूनिट डिप्लॉय की। 8 गोलियां लगी, किसी भी इंसान का बच पाना नामुमकिन। पुलिस की पुष्पा को मारने की एक साजिश थी। सब कुछ यही देख रहे हैं कि पुष्पा पैसे किस तरह कमाता था, पण तुम्हाला माहिती आहे का पुष्पाने पैसा क्या किया? जंगल का अपना एक कानून होता है, जहां बंदूक नहीं वहां इरादों की गोली चलती है। अब लौट रहा है, इसने खुद अपनी दुनिया बनाई थी। पुष्पा वापस आ गया है। पुष्पा उस धमाके में मरा नहीं, अभी भी जिंदा है। अब लड़ाई इज्जत की नहीं, सरकार बनाने की है। पुष्पा नाम याद रखना, क्योंकि अब कहानी शुरू हुई है। आज वही जंगल उसकी आग में जल रहा है। पुष्पा के लिए लाल चंदन सिर्फ कारोबार नहीं था, वो उसकी पहचान थी, उसका सम्मान था। पर जब दुश्मनों ने उसकी पहचान को आग लगाई, तो पुष्पा ने उनकी दुनिया ही फूंक डाली। एक जोरदार धमाका, उसकी मां, उसकी पत्नी श्रीवाली और उसका मासूम बेटा, सब कुछ खत्म। उसकी दुनिया खाक हो गई। अब पुष्पा के पास खोने को कुछ नहीं बचा, और जिसके पास खोने को कुछ न हो, वो सबसे खतरनाक होता है। दुश्मन उस रात पूरा देश यही सोच रहा था, पुष्पा मर गया, लेकिन जंगल की असली कहानी तो अब शुरू हुई है। रेड सैंडलवुड किंग पुष्पा की मौत की खबर ने सबको चौंका दिया है। सरकार ने इसे एक जीत बताया है। ये सिर्फ लाल चंदन का धंधा नहीं, ये आग का व्यापार है। अब पुष्पा के पास होने को कुछ नहीं बचा, अब और खतरनाक हो गया है। एक धोखेबाज ने पुष्पा के सामने
उसका घर और उसका परिवार, सब कुछ छीन लिया। उस चिंगारी ने जो आग लगाई थी, उसने पुष्पा के पूरे साम्राज्य को जलाकर राख कर दिया। पुष्पा को शिकार बनाने का अब वक्त आ गया है। इसने मेरा घर जलाया, मेरा परिवार जलाया, उसकी दुनिया को राख बना दूंगा। जंगल के कानून में जो सबसे ताकतवर होता है वही राजा बनता है। लेकिन जब राजा की ताकत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए, तब कहानी में नया मोड़ आता है। पुष्पा ने तस्करी के खेल में जो नाम कमाया था, वो अब एक साम्राज्य में बदल चुका था। लेकिन हर साम्राज्य को कभी ना कभी गिरना पड़ता है। क्या पुष्पा इस बार भी अपने दुश्मनों को हराकर उठ पाएगा? यह सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे संघर्ष की कहानी है जो उसे नायक से एक किंवदंती बनाती है। पुष्पा की असली लड़ाई अब शुरू होती है। सरकार को लगा पुष्पा उस बम ब्लास्ट में मारा गया। अखबारों में हेडलाइन छप गई, पुष्पा का राज खत्म। लेकिन वो भूल गए थे, जो आग राख में छुपी होती है वही सबसे खतरनाक जलती है। बेटा हुआ है, पर इसकी माँ को नहीं बचा पाए। एक धमाके ने, एक पल में उसने सब कुछ खो दिया। लेकिन अब वो सिर्फ चिंता नहीं, बदला लेने आया है। जंगल के कानून में जो सबसे ताकतवर होता है वही राजा बनता है। लेकिन जब राजा की ताकत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए, तब कहानी में नया मोड़ आता है। पुष्पा ने तस्करी के खेल में जो नाम कमाया था, वो अब एक साम्राज्य में बदल चुका था। लेकिन हर साम्राज्य को कभी ना कभी गिरना पड़ता है। क्या पुष्पा इस बार भी अपने दुश्मनों को हराकर उठ पाएगा? यह सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे संघर्ष की कहानी है जो उसे नायक से एक किंवदंती बनाती है। पुष्पा की असली लड़ाई अब शुरू होती है। जो भी मेरे परिवार और मेरी जमीन की तरफ आंख उठाएगा, उसे मेरी ताकत नहीं, मेरा जुनून दिखेगा। ये पुष्पा है, फायर नहीं वाइल्ड फायर है। देश के हर कोने में एक ही नाम गूंज रहा था। सरकार और पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहे तुम्हें आज सरेंडर किया। पुष्पा अब लाल चंदन की तस्करी का बादशाह बन चुका था। पुष्पा कम टू 2025 में आने वाली है क्या?
जी हाँ दोस्तों, पुष्पा तो आने वाली है, पर पुष्पा की काफी ज्यादा हाइप मच चुकी है। सुकुमार सर उसे कब लाने वाले हैं? ऑलमोस्ट मूवी की खत्म हो चुकी है। क्या खत्म हो चुकी है? शूटिंग खत्म हो चुकी है। कब खत्म हो चुकी है? पिछले साल ही। पर क्या बाकी है? सस्पेंस कि भैया थोड़ा सा वेट कर रहे वो कि कब बढ़िया मूवी आएगी उनके कंपैरिजन में, जहाँ उन पुष्पा के साथ उसको सामने लाया जाए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पुष्पा जो है वो काफी ज्यादा लाजवाब प्रोजेक्ट होने वाला है। काफी लोग अल्लू अर्जुन सर को अपना आइकन मानते हैं और मैं तो उन्हें भगवान के समान मानता हूँ। जी हाँ दोस्तों, वो जो एक्टिंग करते हैं ना गाइस, काफी ज्यादा लाजवाब होती है। भाई झुकेगा नहीं साला, बनी सर। जी हाँ दोस्तों, अब बात करें सुकुमार सर के बारे में तो उनकी डायरेक्टिंग आउट ऑफ 100 में से 100 है गाइस। जो उनकी डायरेक्टिंग है ना, कि आज तक उन्होंने नहीं पता चला हमें कहाँ से कहाँ तक आ चुकी है। मैं आपको सीधा बताता हूँ कि बिहाइंड सीन्स के बारे में भी आपको आज बताऊंगा, क्योंकि भैया मूवी कहाँ से चालू थी? जापान की गुड़िया से, जहाँ पे वो बनता है क्या कहते हैं, हारमोनियम गिटार तो नहीं, जो शाहरुख खान सब बजाते हैं मूवीज में, वायलिन। जी हाँ दोस्तों, वहां से मूवी होती है स्टार्ट। और पार्ट 2 में हमें जापान के बारे में पता चला, पार्ट 1 में पता चला, और पुष्पा पार्ट 2 में सीधा जापान कैसे पहुंच गया ये तो पता चलेगा, ये पार्ट 3 में पता चलेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट पहले से शूट हो चुका था। क्योंकि भाई पुष्पा ऐसे करने वाला है, वैसे करने वाला है, तब तक रश्मिका रहने वाली है कि नहीं, क्योंकि तब तक पुष्पा काफी ज्यादा बड़ा सेट बन गया था। जी हाँ दोस्तों, पुष्पा की जो कमाई थी वो लाखों से बढ़ के करोड़ों में हो चुकी है, क्योंकि पुष्पा ने जो डील की थी 5,400 करोड़ के बारे में, और 500 करोड़ का कुछ तो हेलीकॉप्टर उठा के लेके गया, ऐसा ही कुछ था, फिलहाल याद नहीं आ रहा। तो मैंने कहा था कि याद सही से बताइए, ये भी मुझे बताइए। और सुकुमार सर ने वैसी स्टोरी बनाई कि भैया जहाँ पे पार्ट 1 के बारे में पार्ट 2 में पता चलेगा, पार्ट 3 के बारे में पार्ट 4 में पता चलेगा। अब पुष्पा जापान कैसे पहुंचा ये कुछ समझ में नहीं आया पार्ट 2 में। और स्टार्टिंग में कब पुष्पा जापान जापानीज बोल रहा था, वो नहीं आती मुझे बोलना, मैं बोल सकता था पर नहीं आती, वो बात अलग है, वरना आपका भाई कुछ भी कर सकता है। ये काफी ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है क्या? जी हाँ दोस्तों, स्वयं विचार कीजिए क्या क्या हो सकता है। और जो मैंने कहा है वो सच है, क्योंकि पुष्पा जो है वो जापान कैसे पहुंचे ये कई सारे लोगों ने देखा ही नहीं, या देख के अनदेखा किया, क्या उनका दिमाग नहीं चला, ये मुझे भी नहीं पता। पर मैंने जहाँ तक देखा कि भैया स्टोरी को काफी ज्यादा घुमाया जाएगा। पार्ट 3 के बाद भी उसके पार्ट आने वाले, ये स्टोरी यहाँ पे एंड नहीं होने वाली, इसका काफी ज्यादा पार्ट होने वाले। और जहाँ पे वो बॉम्ब ब्लास्ट होता है उसके बाद ये अलग ही है, ये जनता बोल रही है वो जो ऐसा था। अब इसके पीछे कौन है ये आपको क्या पता, जब तक ये हटेगा नहीं, और जब हटेगा तभी पता चलेगा ना कि क्या होने वाला है, कुछ नहीं। तो आपको क्या लगता है? सस्पेंस काफी ज्यादा है पुष्पा में। विजय देवरकोंडा सर है, उसके बाद पुलिस वाला शेखावत सर मरता है या नहीं, उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिली भैया, बस वो जला लेता है, और वो खुद जलता है या नहीं ये नहीं पता है। क्या ये सोचने वाली बात नहीं है? काफी ज्यादा सोचने वाली बात है। मैं आगे क्या बोलूं, ये भी सोचने वाली बात है। जी हाँ दोस्तों, तो फिलहाल इतना ही, आगे के बारे में हम बाद में बताएंगे। जैसे मुझे कुछ याद आ जाएगा मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, और आपको कब पता चलेगा? जब आप चैनल पे जाएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन करेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि पुष्पा लाल चंदन कब उठाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो तब तक लिए इतना ही। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक लिए कीप वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड जय श्री राम। तेरे लिए आएंगे बच्चा।